दोस्तों नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यूज़ नाउ नया भारत। दरअसल 2027 का विधानसभा चुनाव अभी कुछ दूरी पे, या यूँ कह सकते हैं कि साल या सवा साल या 1.5 साल की कहीं न कहीं अभी अंतर है। लेकिन पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर सीट पे इसका दम और खम दोनों देखने को मिल रहा है, क्योंकि श्याम सुंदर चौहान जो कि एक सीनियर बीजेपी के नेता हैं और उन्होंने साल 1990 से आरएसएस के माध्यम से होते हुए आज बीजेपी में अपनी पूरी की पूरी पकड़ और पूरी की पूरी सेवा दे रहे हैं। उन्होंने सेवा देते हुए यह भी कहा है कि जो भी पार्टी आला कमान तय करेगा हम उसी रास्ते पे उसी दिशा निर्देश में आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुबारकपुर में कहीं न कहीं जनता जनार्दन चाहती है कि इस बार उनका चेहरा यानी विधानसभा सीट पे कहीं न कहीं श्याम सुंदर चौहान दिखें, यानी चुनाव लड़ते हुए दिखें। और हम बता दें कि पूर्वांचल दौरे पे, या यूँ कहें आजमगढ़ के दौरे पे माननीय योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम हैं और प्रदेश के मुखिया भी हैं, वो आने वाले हैं। और इससे कयास लगाए जा रहे हैं क्या श्याम सुंदर चौहान को योगी आदित्यनाथ अपनी झोली से कुछ ऐसा देंगे जिससे जनता के साथ साथ श्याम सुंदर चौहान के भी चेहरे पे मुस्कान आ जाए। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा, लेकिन श्याम सुंदर चौहान कहीं न कहीं ये दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और जनता जनार्दन के बीच लगातार सेवा कर रहे हैं। और 27 इलेक्शन में वो पूरी तरह से वो चाहते हैं कि इस बार टिकट बीजेपी की तरफ से उन्हें मिले और जो 10 विधानसभा सीट 2022 के इलेक्शन में जो बीजेपी गंवा चुकी है, फिर से कमल को खिलाया जा सके और ये बता दिया जाए कि पूर्वांचल में भी बीजेपी की हनक और धमक दोनों है। फिलहाल श्याम सुंदर चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्या कहा, जरा इसे भी सुन लीजिए। देखिए, जब मैं सबसे पहले राजनीति में आया तो मेरे निवास स्थान से सटा हुआ 346 मुबारकपुर विधानसभा आती है, तो मैंने वहीं से अपनी तैयारी किया। किन्हीं कारणोंवश मुझे टिकट तो 2012 में नहीं मिला, लेकिन मेरे नाम का, मेरे इजात का व्यक्ति था, उसको जो है मेरे स्थान पर टिकट कुछ लोगों ने दिलाने का काम किया। सिर्फ वो ये डरते थे कि श्याम सुंदर चौहान बैकवर्ड है, अगर इसको टिकट मिल जाएगा तो नेता बन जाएगा। तो मैं भी मन में अपना ठान लिया हूं, बना लिया हूं, मुझे टिकट मिले चाहे न मिले, मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करता रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का मैं प्रचार प्रसार करता रहूंगा। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले हम लोग संघ परिवार से जुटे हुए थे। आज संघ परिवार के जुटे होने के नाते हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और आगे रहेंगे भी, क्योंकि संघ एक ऐसा परिवार है जो संस्कार को सिखाता है। और हम लोग अवसरवादी नेताओं में नहीं हम लोग आते हैं, नहीं हम लोग आशा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अवसरवादी का लाभ ले। तो भारतीय जनता पार्टी जो ठीक है, सारा कुछ काम कर रही है, सब कुछ अच्छा कर रही है, इसकी नीतियां अच्छी हैं। अब देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में आई है या केंद्र में है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, तब से देखिए खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो गुंडई, दबंगई, छिनैती, बलात्कार की जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे कम हो गई हैं और बहुत ही कम हो गई हैं। पहले क्या था, भारतीय जनता पार्टी से पहले जो भी सरकारें रही हैं, इन सब चीजों पर शिकंजा नहीं कस पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से इन सब चीजों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार का कोई भी कृत्य कारित करने का काम कर रहा है, उसको सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत करके उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई कर रही है। इन्हीं सब चीजों से हम लोग और प्रभावित हैं। तो अब तो हम लोग को पार्टी को छोड़ने का कोई मकसद ही नहीं बनता है। पार्टी में हमको टिकट मिले या न मिले, हम भारतीय जनता पार्टी की काम करते रहेंगे एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में। जो भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि कोई भी सरकार जब कोई रणनीति बनाती है या अपने सरकारी धन का उपयोग करती है तो समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी विचार किया जाता है। तो हमारी सरकार जो है ऐसा काम कर रही है। उन सारी योजनाओं का, जो भी योजनाएं जिस भी मकसद से चलाई जाती हैं, हम लोग जनता तक पहुंचाने का हमारे पत्रकार बंधु अभी हमसे ये सवाल किए थे कि क्या आप आगे भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे या क्या करेंगे। देखिए, मेरा एक विचार, हम एक विचार की पार्टी है और हम जिस विचार से ओत प्रोत हैं, तो टिकट की वजह से हम भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं छोड़ सकते। हमारे रग रग में भारतीय जनता पार्टी है
और जहां तक मुबारकपुर विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, तो मुबारकपुर विधानसभा में जातिगत आंकड़ा देखा जाए तो जिस बिरादरी से मैं आता हूं, लगभग 72 से 75 गांव चौहानों का है और प्रत्येक गांव में एक औसत 500 का वोट है। तो हमने जो आकलन किया, जो हमारे पास सर्वे है, मुबारकपुर विधानसभा का लगभग चौहान समाज के 45 से 50 हजार वोटर हैं और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा उसका वोट हमेशा जाता है, अच्छी संख्या में जाता है। मुझे लगता है 20 से 25 हजार के आसपास जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए चौहान चढ़ बढ़ के भाग लेता है। इसलिए शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए कि आजमगढ़ के 10 विधानसभा में चौहान का जो प्रत्येक विधानसभा में लगभग एक एवरेज जो वोट का है, पोलिंग वोट 20,000 है, लेकिन एक भी चौहान यहां से लड़ाया नहीं जाता है। तो मैं इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि शीर्ष नेतृत्व को, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व हो चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व हो, इस पे विशेष ध्यान दें कि अगर आजमगढ़ में 10 विधानसभा पर चौहानों का जो है प्रत्येक विधानसभा में लगभग 20,000 वोट है, तो आजमगढ़ में संगठनात्मक दृष्टि से आजमगढ़ 2 जिला है, एक सदर आजमगढ़ एक लालगंज, दोनों जिला में कम से कम एक सीट चौहानों को देना चाहिए। क्योंकि ये बात उठती है हम लोगों के बीच में, जब भी चौहान समाज के लोग किसी रैली में किसी चौपाल में जब जाते हैं तो हम लोग से बार बार प्रश्न करते हैं कि हम लोग हर तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो हमारे समाज को क्यों नहीं टिकट दिया जाता है। अब क्यों का जवाब तो हम नहीं दे पाते हैं। हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस क्यों का जवाब इस बार अवश्य देगी। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आजमगढ़ के 10 विधानसभा मिला के 2 टिकट चौहानों को दिया जाए। देखिए, मैं कोई संगठन की दृष्टि से मैं आपको तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी, हम लोग पूर्वांचल की राजनीति में जगह जगह आते जाते रहते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जो आजमगढ़ की 10 विधानसभा है, यहाँ पे जाति के अनुसार देखते हुए अगर टिकट का वितरण किया जाए तो हमको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। और दूसरा कारण जो अब तक हम लोग जीत नहीं पाए हैं, जो मुझे लगता है कि अवसरवादी नेताओं की पार्टी में भरमार होने के नाते कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होता है। अवसरवादी जो नेता हैं, जो अन्य दलों में रहते हैं, जब वहां से उनके ओहदे में कमी आती है तो भागने का काम करते हैं। ऐसे कुछ नेतागण हैं जिनकी वजह से जो है पार्टी पे जो है थोड़ा असर पड़ता है। मुझे जो लगता है, हम जरूर जो भी समस्याएं जो भी हमारे विधानसभा की हो चाहे अन्य विधानसभा की हो, कह लीजिए पूरे पूर्वांचल से जो भी लोग हमारे पास जन सुनवाई में आते हैं, तो जन सुनवाई के माध्यम से उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए मैं संबंधित विभागाध्यक्ष से त्वरित बात करता हूं, टेलीफोनिक बात करके मैं चाहता हूं कि उनका काम हो जाए। और जो कुछ घटनाएं को मैं नहीं पहुंच पाता हूं, जिन घटनाओं में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से मुझे अगर सूचना प्राप्त होती है, तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करता हूं, जिसमें हमारे आजमगढ़ जिला अध्यक्ष जो निवर्तमान जो इस समय बनाए गए हैं, जो वर्तमान में पुनः एक बार दोबारा उनको चांस दिया गया है, माननीय श्री ध्रुव कुमार जी, इसमें हमारी काफी मदद भी करते रहते हैं। और मैं चाहूंगा कि आगे भी हमारे पार्टी के और जो लोग पदाधिकारी हैं इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, जनता की सेवा करें, जनता के न्याय के लिए लड़ाई लड़ें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो आजमगढ़ का है, उस संगठन के माध्यम से जो भी कार्य होता है और हमको जिसमें आमंत्रित किया जाता है या हमको सूचित किया जाता है कि इस कार्य को करना है, चाहे वो क्यों नहीं अस्थायी ही पद हो, उस अस्थायी पद दायित्व का मैं निर्वहन करता रहता हूं और हमेशा करता रहूंगा। अब पार्टी को विचार करना है, हमारे संगठन को विचार करना है कि किसके लिए क्या करना है। मेरा बस मैं जानता हूं कि मैं ईमानदारी मेहनत से मैं पार्टी के कार्यों को पूरा कर रहा हूं। आज नहीं कल हमारी पार्टी जो है एक सबसे बड़ी पार्टी है, एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी चिंता जरूर करेगी। अब देखिए, मुझे तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है, अगर ऐसी बात है लोग कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ होगा, तभी कोई बात होती है। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी आप सुने हैं वो सही हो और यही मैं उम्मीद करता हूं। मैं
और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता। कि जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है, किसी भी विधानसभा में काम कर रहा है, चाहे वो पदाधिकारी के रूप में, चाहे एज ए पार्टी के नेता के रूप में या कार्यकर्ता के रूप में, तो पार्टी को जरूर देखना चाहिए कि वह किस जाति का है, काम क्या कर रहा है, उसके गुण दोष के आधार पर उसके टिकट के लिए उसको चयनित किया जाना चाहिए, जो मेरा विचार है।